अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुड्डू और गुड्डू की मामा के चैनल में एक दफ़ा फिर आप सबको वेलकम। आज क्या बनेगा, हम लोग आज बनाने जा रहे हैं स्टफ़ पेपर और साथ में उसके गार्लिक राइस। उसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स रखे हैं वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास बीफ जो है, कीमा है बीफ का, तकरीबन 1 किलो है, 1 किलो से थोड़ा कम है। ये हमारे पास लहसुन अदरक चॉप किया हुआ है और ये सिर्फ लहसुन चॉप किया हुआ है। ये प्याज चॉप किया हुआ है और ये हैं टमाटर और प्याज। ये हमारे पास हरा मसाला है, इसमें धनिया और पुदीना, इसके साथ साथ हरा प्याज, ये चीज़ें शामिल हैं और एक ये इसके साथ मिर्च है। ये चीज़ पड़ी हुई है जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। इसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ है। आपके पास कोई भी चीज़ पड़ी हो, अगर एक ही पड़ी हुई है तो आप एक भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल मेरे पास ये दोनों थी तो मैंने इसलिए ये दोनों रख ली हैं। ये हमारे पास बेल पेपर्स हैं, कैप्सिकम है जिसको आप शिमला मिर्च भी कह सकते हैं। इनको हम लोगों ने स्टफ़ करना है। और ये हमारे पास पर्पल कलर की जो कैबेज होती है वो है। इसको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है ताकि इसका कलर जितना भी निकलना है वो निकल जाए। इसके अलावा हमें चाहिए ये मिक्स इटालियन हर्ब है, ये चाहिए हमें। ये वैसे ऑप्शनल आप इसको कह सकते हैं, अगर आपके पास हो या आपके पास कोई एक हर्ब भी पड़ी हो तो आप वो उसको उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें नमक चाहिए और काली मिर्च, जो कि अभी मैं इसको पीस लूँगी। ये हमें ग्रेवी के लिए टमाटर और ये 2 जो है ना मिर्चें, ये हमने ग्राइंड करनी है। थोड़ा सा हमें देसी घी चाहिए या फिर आप इसकी जगह पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई कुकिंग ऑयल यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा हमें सरसों का तेल चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हम सबसे पहले कीमा ऐड कर देंगे। इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। ये जो हमने प्याज और टमाटर काट के रखे हुए थे ये शामिल कर देंगे। और इसमें से ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ना, ये शामिल कर देंगे इसमें। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। हमने इतना ऑयल नहीं डालना जितना कि हम नॉर्मली अपने खाने को भूनने के लिए डालते हैं। इतना ऑयल नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हमने डालना है ऑयल। अब इसको मिक्स करके तो कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें आप हरी मिर्चों का पाउडर भी आधा चम्मच या 1 चम्मच शामिल कर लें, क्योंकि मैं इसमें मिर्चें ऐड करना पहले भूल गई थी। अब इसको कवर करके दरमियानी आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं।
फ्रेंड्स, इससे पहले कि हमारी लाइट चली जाए तो सबसे पहले ये जो ग्राइंड करने वाला काम है हम ये कर लेते हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि शिमला मिर्च जो है उसको डीसीड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका कवर रिमूव करूंगी। आपको एक दो मैं डीसीड करके दिखाती हूँ। यूँ बस आपने इसको डीसीड कर लेना। ये देखें, हॉलो हो गई है ये। और इसका जो कवर है इसमें ना फ्रेंड्स, इसको आपने फेंकना नहीं है, बल्कि इसमें से भी सीड्स जो हैं वो आपने रिमूव कर लेने हैं। ये देखें, ठीक है जी। इसी तरह ये मेरे पास जो 5-6 शिमला मिर्चें पड़ी हुई हैं, इनको मैं डीसीड कर लूँगी। अच्छा, अगर आपको कलर्ड शिमला मिर्चें मिल जाए ना तो वो बहुत प्यारी लगती हैं। मैं पहले जब कभी भी बनाती होती हूँ तो डिफरेंट कलर्स की कैप्सिकम लेके तो उन्हीं की ये रेसिपी या ये डिश कह लें आप, मैं बनाती हूँ। लेकिन आज मुझे नहीं मिली तो आज मैं इसलिए सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम पे ही इक्तफ़ा कर रही हूँ। पहले की अगर कोई पिक्चर्स मुझे मिल गई जिसमें मैंने कलर्ड में बनाए होंगे तो वो मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वो देखने में बहुत प्यारी लगती हैं। जी, ये सब जो हैं ये डीसीड हो गई हैं जी। इनको यूँ डीसीड कर लेने के बाद अगर आपके पास ओवन हो तो आप ओवन में इसको रख सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। अदरवाइज़ ये है कि आप किसी फ्राई पैन या तवे से भी काम चला सकते हैं। इसको यूँ रखते हैं, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। तवा मैंने पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। थोड़ी देर के बाद आपने इस तरह इसकी साइड भी चेंज करते रहना। ये ना हो कि ये एक ही डायरेक्शन में पड़ी रहें और एक जगह से काली हो जाए। फ्रेंड्स, ये देखें, बस इतनी ही हमने जो है वो सॉफ्ट करनी है। ये नहीं करना कि इसको जला देना है, इसका कलर ही जो सा है वो ब्लैक हो जाए। और चूल्हा इसका हमने बंद कर देना है। फ्रेंड्स, जब तक ये कीमा पक रहा है तो हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। राइस बॉईल करके रख लेते हैं क्योंकि हमने इसके साथ जो है वो गार्लिक एंड कैबेज राइस भी बनाने हैं। ये राइस जो है हमने पहले से तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले जो है वो भिगो के रख दिए थे। बासमती राइस हैं। इसको हम बॉईल कर लेते हैं। नमक ऐड कर देते हैं इसमें तकरीबन 3 चम्मच।
फ्रेंड्स ये देखें, राइस हमारे जो हैं वो बॉईल हो गए हैं। चेक कर लेते हैं जी, राइस बॉईल हो गए हैं। इसको अब हम स्ट्रेन कर लेते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि कीमा जो है वो कितना पक चुका है। ये बस अब थोड़ी देर में बिल्कुल पक जाएगा। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देते हैं ये जो हमने हरा मसाला रखा हुआ था, ये शामिल कर देते हैं। ये काली मिर्चें हैं, हाफ स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो मेरे पास मिक्स्ड हर्ब्स पड़ी हैं, ये तकरीबन ये 1 टीस्पून है जो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। मैं आपको फिर बता रही हूँ, अगर आपके पास ये हर्ब्स ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, क्योंकि जो भी रेसिपी होती है उसको आप अपने तरीके से उसमें वेरिएशंस वगैरह कर सकते हैं। लाजमी नहीं होता कि एक ही तरीके को हमने फॉलो करना है। कुकिंग जो है वो आर्ट भी है, साइंस भी है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए। मैं भी करती रहती हूँ और काफ़ी वेरिएशंस जो है वो मैं करती रहती हूँ खुद से। जब तक कीमा जो है वो मुकम्मल तौर पे पक जाए तो हम बाकी की तैयारी करते हैं। पहले हमने राइस भी बॉईल करके रखनी है। अब हम ऐसे करते हैं, जो कैप्सिकम के लिए हमें ग्रेवी चाहिए वो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच देसी घी के ऐड करने जा रहे हैं। आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं और कोई कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये गार्लिक पेस्ट पड़ा हुआ है, चॉप किया हुआ, तो इसमें से आधा जो गार्लिक है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये जो मिट्टी की हंडिया होती है ना, इसको गर्म होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जब हम इसका चूल्हा बंद भी कर देते हैं ना, तो भी इसके अंदर ऐसे थोड़ी देर तक जो है वो लगता है कि खाना पक रहा है। ये गर्म भी देर से होती है और ठंडी भी देर से होती है। लहसुन को बस हमने सौते करना है और फिर ये जो प्याज रखा हुआ है चॉप किया हुआ, ये ऐड कर देना है। इसका भी हमने बस सिर्फ कलर चेंज करना है, लाइट सा ब्राउन होने लगे तो फिर हमने इसमें वो जो टमाटरों की पेस्ट बनाई है वो ऐड कर देनी है। फ्रेंड्स ये देखें, प्याज और लहसुन जो है वो सौते हो चुका है। बस इतना ही हमने इसका कलर जो है वो चेंज करना है और अब इसमें हमने ये ग्रेवी ऐड कर देनी है। इसको अब हम तेज़ आंच करके तो इसकी भुनाई कर लेते हैं और इधर हम देख लेते हैं कि कीमा जो है वो कहाँ तक पहुँचा है।
ये देखें कीमा भी तकरीबन हो चुका है, इसका पानी बस खुश्क कर लेते हैं। उम्मीद है आपको ठीक तरह से नज़र आ रहा होगा। तो बस अब हम इसका पानी खुश्क कर लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, इसकी भुनाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें नमक और काली मिर्च ऐड करेंगे। कीमे को मैंने टेस्ट किया, मुझे नमक कम लगा था, इसलिए उसमें मैंने 1 चम्मच और नमक ऐड कर दिया था। इसमें भी हम तकरीबन 1.5 जो टीस्पून है वो ऐड कर देंगे। वन टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। चूल्हा हमने बिल्कुल जो उसकी आंच है कम कर दी हुई है। कीमे का पानी भी खुश्क हो चुका है। ये चिली गार्लिक सॉस है, ये मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी। तो अब मैं इस स्टेज पर कीमे में चिली गार्लिक सॉस, ये तकरीबन 1/2 कप है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। आप इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, तकरीबन 10-15 मिनट तक इसे छोड़ दीजिएगा, फिर इसकी फिलिंग करें। लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको अभी इसकी फिलिंग करके तो दिखा देती हूँ। और यहाँ पर ये जो चूल्हा है इसको हम बंद कर देते हैं। ये कीमा हमने सेपरेट कर लिया है और अब हम इसकी फिलिंग कर देते हैं। बहुत टाइट फिलिंग नहीं करनी है आपने, ज़रा लूज़ रखना है इसको। हमने इसके ऊपर चीज़ भी अभी ऐड करनी है। इसमें अब हम ये नहीं कह सकते कि 1 चम्मच आप इसमें फिलिंग करें या 2 चम्मच करें। जो साइज़ शिमला मिर्च का होगा, जितनी फिलिंग की ज़रूरत होगी उतनी आप इसमें फिलिंग कर दें। ये जो कीमा हमारे पास बाकी बच गया है, इसको हम इस ग्रेवी के अंदर ऐड करेंगे। और सारा नहीं ऐड करेंगे, तकरीबन जो बच गया था वो आधा कीमा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके अंदर हम 1/2 कप पानी का ऐड करेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। बल्कि ग्रेवी मुझे कम लग रही है, इसमें हम एक पूरा जो है ना कप पानी का वो ऐड कर देंगे। इस स्टेज पर आप इसका नमक वगैरह टेस्ट कर लें। जी बिल्कुल ठीक है। ये पक रहा है। अब हम कैप्सिकम में चीज़ की फिलिंग कर लेते हैं। इसको आप प्रेस कर सकते हैं फिल करके।
इसकी फिलिंग करके, इसको कवर करके, तो आप इसके अंदर ये जो ग्रेवी बनाई है हमने, तकरीबन 10 मिनट के लिए आप इसके अंदर हल्की आंच पे छोड़ देंगे। कोशिश करें कि ये ना गिरे और सीधी इसके अंदर खड़ी हो जाए। इस स्टेज पर आपने आंच जो है वो बहुत कम रखनी है। इसको अब हम कवर कर देते हैं, तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारी स्टफ़ पेपर्स रेडी हो रही हैं, हम अपने जो गार्लिक राइस हैं वो तैयार कर लेते हैं। ये मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 चम्मच देसी घी के, और ये गार्लिक चॉप जो हमारे पास बचा हुआ है, बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ये जो कैबेज है हमारे पास, इसको ऐड कर लेते हैं। इसको हमने बहुत सॉफ्ट नहीं करना कि इसका जो अपना ओरिजिनल कलर है वो ख़राब हो जाए। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर लेते हैं ये बॉइल्ड राइस। नमक हमने इसको बॉईल करते हुए भी इसमें ऐड किया था, अब देख लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ब्लैक पेपर, इस स्टेज पर मैं नमक टेस्ट कर लेती हूँ। नमक इसमें बहुत कम है, तो 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर लें। जी, ये आपके गार्लिक एंड कैबेज राइस जो हैं ये रेडी हैं। फ्रेंड्स, हमारे स्टफ़ पेपर्स और गार्लिक राइस विद कैबेज रेडी हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करें। और आप हमारी रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर किया करें और हमें बताया भी करें कमेंट बॉक्स में कि कैसी बनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।